एक सवाल। तुम स्मार्ट हो, मेहनत करते हो, रोज उठते हो और काम पे जाते हो, फिर भी पैसा क्यों नहीं टिकता? क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है। तुम्हें डेलिबरेटली बाय डिजाइन गरीब रखा जा रहा है। और आज मैं तुम्हें वो सिस्टम दिखाऊंगा जो ये काम करता है, क्वाइटली, साइलेंटली, रोज। ये वीडियो एक अलग तरह की है। यहां कोई 5 टिप्स टू सेव मनी नहीं मिलेगा, कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं। यहां मिलेगा सच, थोड़ा अनकंफर्टेबल, थोड़ा डार्क, पर जरूरी। क्योंकि जब तक तुम सिस्टम को नहीं समझोगे, कोई भी टिप, कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी। तो बैठे रहो, क्योंकि जो मैं अभी बोलने वाला हूं, ये तुम्हें स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, घर में नहीं बताया गया और टीवी पे कभी नहीं दिखाया जाएगा। विक्रम, 27 साल, पुणे, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। सैलरी 35,000 रुपए। बाहर से देखो तो सब ठीक लगता है, पर अंदर रोज सुबह उठता है एक दबा हुआ बोझ लेकर। बाप की बीपी की दवाई, माँ की छोटी छोटी ख्वाहिशें जो वो कभी बोलती नहीं, पर विक्रम जानता है। हर महीने एक प्लान होता है, इस बार 5,000 बचाऊंगा, और हर महीने कुछ ना कुछ हो जाता है। फोन की स्क्रीन टूट गई, बिजली का बिल ज्यादा आया, दोस्त की शादी में जाना पड़ा, सेविंग्स 0। विक्रम रात को सोचता है कि मैं कहां गलत हो रहा हूं। वो बजट्स बनाता है, स्प्रेडशीट्स, एप्स, पर कुछ काम नहीं करता। विक्रम को लगता है वो नाकाबिल है, पर वो गलत सोच रहा है। विक्रम नाकाबिल नहीं है, विक्रम एक ऐसी रेस में दौड़ा जा रहा है जो पहले से फिक्स थी। सुनो, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ ये है कि मेहनत करो, पैसा कमाओगे, अच्छी जिंदगी मिलेगी। ये फॉर्मूला डेलिबरेटली इनकम्प्लीट है, क्योंकि अगर तुम्हें पूरा फॉर्मूला पता चल जाए तो तुम सिस्टम के अंदर नहीं रहोगे, सिस्टम के ऊपर जाओगे, और सिस्टम ये नहीं चाहता। अभी मैं तुम्हें 4 चीजें दिखाऊंगा, 4 तरीके जिससे सिस्टम तुम्हें गरीब रखता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि हर एक चीज तुम्हारी जिंदगी में हो रही है अभी, इस वक्त। पॉइंट 1, सिस्टम डिजाइन सैलरी ट्रैप। सैलरी एक इन्वेंशन है कंट्रोल के लिए। सोचते हैं सैलरी मतलब आजादी, पर एक्चुअली सैलरी मतलब तुम तब तक काम करो जब तक हम चाहें, वरना पैसा बंद। ये डिपेंडेंस है, आजादी नहीं। और इस डिपेंडेंस को कंफर्टेबल बनाने के लिए सिस्टम ने एक चीज दी, EMI। घर की EMI, गाड़ी की EMI, फोन की EMI। अब तुम जॉब नहीं छोड़ सकते, चाहे बॉस कितना भी बुरा हो, चाहे काम कितना भी मीनिंगलेस लगे, क्योंकि EMI बंद नहीं होगी। ये ट्रैप डिजाइन किया गया है। रियल एग्जाम्पल देखो, विक्रम का ही दोस्त है, 30 साल का IT एम्प्लॉय, अच्छी सैलरी, पर घर, गाड़ी, पर्सनल लोन, 3 EMI। उसकी नेट सेविंग्स नेगेटिव। वो टेक्निकली सैलरी वाला गरीब है। गिल्डेड केज में रहना कंफर्टेबल लगता है, पर वो केज ही है। यहां सबसे बड़ा स्कैम होता है और लोग स्माइल करते हुए इस स्कैम में एंटर करते हैं। पॉइंट 2, टाइम फॉर मनी लूप, सबसे खतरनाक ट्रैप। ये समझो, तुम टाइम देते हो, पैसा मिलता है, टाइम नहीं दिया, पैसा नहीं मिलता। तो तुम्हारी इनकम की एक हार्ड सीलिंग है, 24 घंटे। इससे ज्यादा किसी के पास नहीं, अंबानी के पास भी नहीं। तो अगर तुम्हारी सारी इनकम सिर्फ तुम्हारे टाइम पे डिपेंड करती है, तुम्हारी इनकम कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकती। पर रिच लोग ये जानते हैं, इसलिए वो एसेट्स बनाते हैं। एक किताब लिखते हैं, एक बार रॉयल्टी आती रहती है सालों तक। एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रेंट आता रहता है सोते वक्त भी। एक बिजनेस सिस्टम बनाते हैं, वो बिना उनके चले। पैसा उनके लिए काम करता है, वो पैसे के लिए नहीं। विक्रम को ये लूप तोड़ना है, पर पहले ये देखना होगा कि वो इस लूप में है, और तुम भी। जो मैं अभी बोलने वाला हूं, ये मोस्ट पीपल 45 की उम्र में समझते हैं, तब बहुत देर हो चुकी होती है। तुम आज समझो। पॉइंट 3, फाइनेंशियल एजुकेशन गैप, डिजाइन्ड इग्नोरेंस। 12 साल स्कूल, 4 साल कॉलेज, तुम्हें पढ़ाया गया नाइट्रोजन साइकिल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, पर किसी ने नहीं बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है, एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है, इन्फ्लेशन तुम्हारा पैसा कैसे खाती है चुपके से। क्यों? क्योंकि एक फाइनेंशियली एजुकेटेड इंसान बैड कंज्यूमर होता है। वो EMI पे फोन नहीं खरीदता, वो क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में नहीं फंसता, वो हर नया गैजेट लॉन्च होने पे क्यू में नहीं लगता।
फाइनेंशियली इग्नोरेंट कंज्यूमर सबसे प्रॉफिटेबल कस्टमर होता है। तो ये इग्नोरेंस एक्सीडेंट नहीं है, ये करिकुलम है। और जिस दिन तुम समझोगे कि पैसा अर्न ही नहीं, इन्वेस्ट भी किया जाता है, कि कंपाउंडिंग एक सुपर पावर है जो सिर्फ उन्हें मिलती है जो जल्दी शुरू करते हैं, उस दिन तुम्हारा रिलेशनशिप पैसे से हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये लास्ट वाला पॉइंट ये सबसे डेंजरस है, क्योंकि ये तुम खुद पर अप्लाई करते हो बिना जाने। पॉइंट 4, कंजम्पशन प्रोग्रामिंग, दिमाग का वायरस। एक एक्सपेरिमेंट करो। कल सुबह उठ के इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई भी ऐप खोलो। 5 मिनट बाद काउंट करो कितने एड्स देखे, कितने इन्फ्लुएंसर्स ने कुछ रेकमेंड किया, कितनी बार तुम्हारे दिमाग में आया कि ये चाहिए मुझे। ये एक्सीडेंट नहीं है। बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च होते हैं सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा दिमाग बिलीव करे कि अच्छी लाइफ इक्वल टू अच्छी चीजें खरीदना। नया फोन, ब्रांडेड शूज, एक्सोटिक वेकेशन, लग्जरी वॉच। और तुम करते क्या हो? सेव करने की जगह स्पेंड करते हो। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने तुम्हारे दिमाग में एक इक्वेशन डाली है, कंजम्पशन इक्वल टू स्टेटस इक्वल टू हैप्पीनेस। पर रिच लोग रिवर्स सोचते हैं। वो पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर जो बचता है उसी में जीते हैं। बाकी लोग पहले स्पेंड करते हैं और जो बचता है उसे इन्वेस्ट करने की नीयत रखते हैं। नीयत से कुछ नहीं होता, सिस्टम से होता है। अब मैं तुम्हें एक और इंसान के बारे में बताता हूं। शर्मा जी, 52 साल, कानपुर, सरकारी नौकरी, 30 साल काम किया, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड। वो कहते थे, बेटा मेहनत करो, नौकरी पक्की रहो, पेंशन मिलेगी। और सच में उन्होंने यही किया। पर जब रिटायरमेंट आई, पेंशन 12,000 रुपए महीने, बेटे की पढ़ाई का खर्चा अलग, दवाइयां अलग, घर की रिपेयर अलग। शर्मा जी को पता चला कि 12,000 में जिंदगी नहीं चलती। वो अब भी ट्यूशन्स देते हैं 60 साल की उम्र में, इसलिए नहीं कि उन्हें पढ़ाना पसंद है, इसलिए कि उन्हें पैसा चाहिए। शर्मा जी ने कोई गलत काम नहीं किया। वो मेहनत करते रहे जैसे सिस्टम ने कहा, पर सिस्टम ने उन्हें रिटर्न नहीं दिया। ये सुन के बुरा लगता है, पर यह सच है। और ये सच इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम शर्मा जी की जगह ना पहुंचो। अभी टाइम है। शर्मा जी के पास नहीं था, तुम्हारे पास है। ओवरवेल मत लेना। 3 चीजें, बस 3। स्टेप 1, अपना पैसा देखो, आंखें बंद मत करो। एक काम करो, आज अपनी लास्ट मंथ के ट्रांजैक्शंस देखो, कहां गया पैसा। सिर्फ देखना, ये पहला स्टेप है, क्योंकि तुम वो नहीं बदल सकते जो तुम देखते नहीं। स्टेप 2, पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू करो आज से, कितना भी छोटा हो। 500 रुपए की SIP, एक इंडेक्स फंड, एसेट बनाना शुरू करो। पहला एसेट छोटा होगा, पर होगा। और कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए, जो तुम जितना जल्दी दोगे उतना ज्यादा मिलेगा। स्टेप 3, कंजम्पशन कॉन्शियस करो। हर खर्चे से पहले एक सवाल, ये मुझे एसेट की तरफ ले जा रहा है या लायबिलिटी की तरफ? बस ये एक सवाल, रोज हर खर्चे पे। ये एक सवाल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। विक्रम अभी भी वही ऑफिस जाता है, पर कुछ बदला है। अब वो रात को सोचता नहीं, प्लान करता है। एक छोटी सी SIP, एक स्किल, एक स्टेप। उसकी माँ को अभी नहीं पता, पर एक दिन वो उन्हें बता पाएगा। माँ, अब चिंता की जरूरत नहीं है। और शर्मा जी, उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। उनका बेटा विक्रम जैसा अब जाग गया है। वो नहीं चाहता कि 30 साल बाद उसकी वही कहानी हो, इसलिए वो आज से शुरू कर रहा है। तुम भी कर सकते हो। सिस्टम पावरफुल है, पर तुम भी हो जब तुम्हें पता हो कि सिस्टम काम कैसे करता है। नॉलेज ही वो वेपन है जो सिस्टम ने तुमसे छुपाया था, अब तुम्हारे पास है। अभी एक काम करो, नीचे कमेंट में लिखो, मैं सिस्टम से बाहर निकलूंगा। सिर्फ ये 3 वर्ड्स, पर ये 3 वर्ड्स एक प्रॉमिस हैं अपने आप से। और अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा जीरो से पहला एसेट कैसे बनाते हैं, बिना बड़े पैसा के, बिना बैकग्राउंड के, बिना लक के, सिर्फ एक सिस्टम से जो एक्चुअली काम करता है। नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि ये वाली वीडियो मिस करनी नहीं चाहिए। तब मिलते हैं। Emotional damn it!